जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। ये बेसिक सिनोनिम्स एस बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा ऐसा बेसिक सिनोनिम्स आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी पता नहीं कितने सेशंस आएंगे, 10 आएंगे, 8 आएंगे, 5 आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने सिनोनिम्स एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, नीडेड हैं, जितने उतने हम पढ़ा देंगे। चलिए, ABILITY एबिलिटी, इनके जितने सारे सिनोनिम्स आपको याद हैं आप उन्हें बोलिए। हम लिखते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है। वीडियो पॉज करिए। देखिए, प्रैक्टिस ऐसे ही होता है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसा ही कुछ करना होगा, जैसे आप देख रहे हैं लेक्चर हाथ में ऐसे करके देख रहे होंगे या फिर जहां भी देख रहे हो। पॉज करिए वीडियो, बोलने की कोशिश करिए कि इसका क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं, उससे मैच करिए कितना आपका इसमें मैच हो पाया। देखिए, इसका मतलब होता है डबल एल है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, मतलब किसी काम करने का क्षमता, योग्यता। जैसे मान लीजिए, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दैट वर्क। मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं वो काम कर पाऊं। ठीक है, इससे पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव में नहीं लेना। नेगेटिव में है तो ये एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो स्किल मतलब ये होता है, जैसे कि स्किल आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि आजकल के स्टार्टअप में बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट एक चल रहा है, तो वो स्किल का मतलब ये होता है, योग्यता होता है। कॉम्पिटेंस होता है, कॉम्पिटेंस होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है जैसे कि वो उतनी कॉम्पिटेंस उसके पास नहीं है कि वो ये एग्जाम दे पाए। कंपटीशन इससे काफी आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कंपटीशन इससे काफी मैच कर रहा है। इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। ये कोई इसमें बेचैनी नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के। इसको वैसे भी याद करने वाली चीज है, जितना आराम से आप याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक है टैलेंट, एक है टैलेंट और एक है कैपेबिलिटी। जितना हमें याद आते गया है उतना हम लिख के रखे हुए हैं, और कुछ इधर उधर से भी जो एमटीएस एग्जाम्स में आए हैं उसको भी हमने लिख के रख लिया है। और बाकी जो खुद से हमें जितना याद है, जितना इंपॉर्टेंट लगा हमें, ये पहले मैंने बता दिया बेसिक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें टफ पढ़ाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बैंक पीओ लेवल का पढ़ा देंगे, वो आएगा नहीं, इतना कंफर्म है। आना यही है, तो जो आना है वो पढ़ते हैं ना, कि क्या फायदा बहुत ज्यादा टफ पढ़ के, कोई फायदा नहीं। तो स्किल मतलब वही होता है, कॉम्पिटेंस मतलब वही होता है, इसके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है। टैलेंट मतलब वही होता है, टैलेंट। टैलेंट आप बहुत अच्छे जानते हो कि आपके अंदर है। ये हो गया कैपेबिलिटी। एंड द सेकंड वन इज accomplish, ACCOMPLISH। दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा होगा। तो accomplish का मतलब क्या होता है? फिर अगर आप वीडियो पॉज करिए, बताने की कोशिश करिए। हम आते हैं हमेशा, कुछ लिखा नहीं रहता और आते हैं तो ऐसे करते हैं, जय हिंद। आपको लग रहा है क्या कुछ लिखा ही नहीं है, मिटाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं क्या? accomplish का एक सेंस देता है कि कंप्लीशन का सेंस देता है। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट होता है कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। तो accomplish एक कंप्लीशन का सेंस देता है, मतलब कोई डिफिकल्ट काम जिसे मैंने सोच रखा था, जो डिफिकल्ट था वो पूरा हो गया, तो accomplish उसी को बोलते हैं। हालांकि कंप्लीट इसका हम लोग सिनोनिम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो कर भी सकते हैं। पहली बात, एक और आपको बात बताते चले हम कि सिनोनिम्स वाले केस में, सिनो का मतलब आप ये समझिए कि एग्जाम आप जब भी देने जाएंगे या फिर जब भी आप प्रैक्टिस मारेंगे, वहां पे लिखा रहेगा बेस्ट एक्सप्रेशन। देखिएगा, वहां सिनोनिम्स नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे? बेस्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली मतलब नहीं जानना उनको, थोड़ा इधर उधर भी अगर उसका मतलब रहा तो काम चल जाएगा। तो accomplish का एग्जैक्टली ये कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर है तो काम चल जाएगा। ठीक है, एक देखिए क्या, एक अचीव होता है। अचीव कैसे किसी चीज को अचीव कर लेना, कोई सफलता पा लेना, अचीव द सक्सेस, ही हैज अचीव्ड ऑल द सक्सेस। तो ऐसे हो गया। फिर हो गया, एक होता है कैरी आउट। देखिए, एक हो कैरी आउट होता है, कैरी आउट। देखिए, कैरी आउट जो है वो इससे काफी हद तक अलग है, लेकिन इसके सीनों में इसको दे दिया गया है। इसको हटा देते हैं हम। आप चाहे तो, अगर आप आलसी नहीं है, थोड़े मेहनती हैं, तो हमें तो लगता है कि आप इसको नोट किया करिए। और सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, जितने सारे हमने बताया इस सब पे आप एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा आपको, मतलब उससे एक बहुत जल्दी याद होगा आपको उससे। अकॉम्प्लिश, कंप्लीट, अचीव, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कि कोई काम को करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, कोई टास्क है, कोई काम दिया गया, उसको परफॉर्म करना, कैरी आउट होता है वो। और पुल ऑफ, पुल ऑफ ये काफी हद तक इससे रिलेट कर पा रहा है। ये थोड़ा कम रिलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको सिनोनिम बेस्ट एक्सप्रेशन में आ जाएगा। तो अकॉम्प्लिश का क्या क्या होगा? कंप्लीट हो सकता है, अचीव हो सकता है, कैरी आउट हो सकता है, पुल ऑफ हो सकता है। ये भी उतना नहीं होगा, लेकिन ये और ये बहुत हद तक होंगे। पुल ऑफ का मतलब यही होता है कि कोई डिफिकल्ट काम हो जिसे हम लोग करने में सक्सेस हो गए, काम हो गया, उस केस में पुल ऑफ का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक वर्क है, हैज बीन पुल्ड ऑफ, कोई वर्क है, हैज बीन पुल्ड ऑफ, वो काम हो गया, पूरा हो गया, मतलब डिफिकल्ट काम था वो सक्सेसफुली पूरा हो गया। अब देखते हैं एंगर। डोंट एंग्री मी, ऐसे यही था ना?
एंगर का मतलब गुस्सा होता है। एंगर का मतलब क्या होता है गुस्सा, आपको पता होगा, लेकिन जो कुछ सीनो बताएंगे हो सकता है उसमें से आप कुछ ना जानते हो। देखिए देखिए, जैसे एनोयंस, डबल एन है, एनोयंस। इसमें से सिर्फ एनॉय जो है, एनॉय, इसको भी हम नीचे लिख देते हैं कुछ देर के बाद, पहले इसका लिख लेते हैं। एक एनोयंस होता है, चूंकि ये एंगर जो है वो हमारा ये क्या है, हमको लग रहा है नाउन है, ये एंगर जो है नाउन है, तो ये भी नाउन है, एनोयंस है। और क्या, इरिटेशन है, गुस्सा, इरिटेशन। इरिटेशन हालांकि एग्जैक्टली मतलब नहीं दे रहा है गुस्से का, लेकिन इरिटेशन मतलब वही आ रहा है परेशानी, चीड़, ऐसा करके आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है इस बात से, कोई पर्टिकुलर बात से। एक होता है रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे हैं, अब इसकी टेंशन ना ले। रिजेंटमेंट भी वही बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पब्लिक कोई कोई कहीं पब्लिक के एकदम से माहौल बन गया है, वहां पे पब्लिक गुस्सा हो रही है, तो वहां पे आप लोग न्यूज में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स से कहीं भी, रिजेंटमेंट वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब पब्लिक माहौल बना है, गुस्से में है पब्लिक, उस केस में, ठीक है। फ्यूरी, ये FU होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, FURY, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब भी वही होता है, इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। आप एक मूवी, एक है सीरीज है हॉलीवुड का, उसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें फ्यूरी लगा, तो फ्यूरी का मतलब यही होता है, गुस्सा होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। ये हालांकि एंगर से ज्यादा है, जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है तो वो फ्यूरी वाला केस है, और वही वाला केस एक होता है रेज, फ्यूरी वाला ही रेज होता है, मतलब इसका मतलब भी बहुत ज्यादा गुस्सा ही होता है, ठीक है। तो एंगर के केस में क्या, रेज होता है, रिजेंटमेंट होता है, अनोयंस होता है, इरिटेशन होता है, फ्यूरी होता है। ये सारे गुस्से के ही वर्ड है, मतलब सारे सिनोनिम्स एक दूसरे के। कभी कभी हमको पहले लगता था, मतलब जो हर किसी को लगता होगा कि किसी जगह एंगर यूज किया है, कहीं रिजेंटमेंट यूज किया है, कहीं फ्यूरी यूज कर दिया, कहीं रेज यूज कर दिया, तो वो बस एक स्टाइल मात्र, और कुछ नहीं है। जैसे कैसे हमको गुस्सा आ रहा है, हमको चिढ़ आ रही है, हमको कुछ भी, हिंदी में कैसे कितने सारे वर्ड्स हैं, वैसे ही इंग्लिश में बना दिए गए हैं, बाकी कुछ खासा अलग नहीं है। इसको थोड़ा अलग बताया गया है कि ये फ्यूरी मतलब ज्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है, एक्सट्रीमली, वो एक्सट्रीमली हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम का सेंस दे रहा है। अच्छा, हम क्या बता रहे थे, एनॉय जो है, एनॉय का मतलब जो एंगर नहीं हो सकता, एनॉय का मतलब परेशान करना होता है, इसलिए बोलते हैं अनॉयंस होता है। अनॉय का मतलब होता है परेशान कर, जैसे किसी को आप चिढ़ा रहे हो, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, उसको अनॉय कर रहे हो। चलो इसका भी बता देते हैं, एक दो आ गया है। तो अनॉय का क्या कर रहे हो, आप चिढ़ा रहे हो, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। इरिटेट हो सकता है, इरिटेट था, अच्छा अनॉय तुम लिखे ही नहीं है, तो अनॉय का इरिटेट हो सकता है, बॉदर हो सकता है, बॉदर मतलब भी परेशान करना होता है, बॉदर हो सकता है, इसमें तो नहीं है। अनॉय परेशान करना, मतलब इरिटेट करना, बॉदर करना। बग, हाँ बग होता है, एक होता है बग, बग मतलब भी परेशान है, इनफॉर्मल है, आप याद रखें, बग इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल केस में यूज नहीं करते किसी को परेशान करने के सेंस में। बॉदर यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज बॉदर्ड मी अ लॉट लेट लास्ट नाइट, ये क्या बोल दिए, लास्ट नाइट उसने मुझे बहुत परेशान किया, खैर लास्ट डे कर देते हैं। एनॉय, इरिटेट, तो ये एनॉय मतलब परेशान करना, इरिटेट मतलब वही परेशान करना, तंग करना। बॉदर, बग जो है वो इनफॉर्मल केस है, लेकिन कहीं लिखा रहेगा तो आप समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, परेशान करना होता है। अगला लिख देते हैं, तब तक आप सोचेंगे, तब तक हम मिटाएंगे, दोनों हम लोग काम करेंगे। असिस्टेंट, असिस्टेंट ये एन है, भले आपको यू लग रहा हो लेकिन एन है, ASSISTANT, असिस्टेंट। इसका बताने का प्रयास करिए आप कि क्या क्या सिनोनिम्स आपको याद है इसका, फिर हम भी लिखने का प्रयास करेंगे। सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ। कैसे हैं आप लोग? बहुत जल्द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, बाकी फरवरी का महीना है, आशिकों का महीना है, लेकिन हम लोग को उससे क्या मतलब है भाई, कुछ नहीं, हम लोग को तो BGT, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। खैर, असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब भी वही होता है, क्या होता है, हेल्पिंग हैंड। असिस्टेंट का मतलब होता है किसी को मदद करने वाला, हेल्पर, हेल्पर बोल सकते हैं आप उसको। सेम केस असिस्टेंट मतलब जैसे मान लीजिए मैं बोल सकता कोई असिस्टेंट है, मतलब वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। असिस्टेंट कमांडेंट होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो जो असिस्ट कर रहे हैं, मतलब असिस्ट, ये असिस्ट एक वर्ड है, असिस्ट मतलब वो सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत काफी फॉर्मल वे है, इसलिए हेल्प नहीं लिखा जाता, असिस्ट लिखा जाता है। तो असिस्टेंट है, हेल्पर है, और क्या क्या है, डेप्यूटी है। हाँ, डेप्यूटी आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे डेप्यूटी कमांडेंट, फिर से डेप्यूटी कमिश्नर, ऐसा करके। तो डेप्यूटी भी होता है, हाँ डेप्यूटी कमिश्नर ऐसे करते, वही एक होता है ऑक्सिलरी, ठीक है, AUXILLIARY, हाँ ऑक्सिलरी होता है, ठीक है। एक ही एल होता है क्या, शायद ऑक्सिलरी, नहीं एग्जैक्टली याद नहीं, आप लोग देख लेना, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, असिस्टेंट, हेल्पर, डेप्यूटी, ऑक्सिलरी, ये सब क्या है, सारे एक दूसरे के, ये तो हेल्प खैर असिस्ट का था, तो ये सारे क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि डबल एल होना चाहिए,
डबल एल ये सिंगल याद नहीं आ रहा है मुझे। खैर अगला देखते हैं। AWARE अवेयर, जनरल अवेयरनेस। जैसे आप अगर आप एमटीएस के ही स्टूडेंट हो देख रहे हो तो एमटीएस में इसका पोर्शन और हमारे इंग्लिश का पोर्शन ही बस है जो है, बाकी सब मैथ्स और वो तो भूली बिसरी यादें हो गई हैं। मैथ्स हो या वो क्या है रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग तो भूली बिसरी यादें बन गई हैं। पासिंग है, स्कोरिंग नहीं है, बस पास करना है। बाकी इंग्लिश में और ये अवेयर, अवेयर मतलब जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको मार्क्स लाना है। देखिए अवेयर का क्या अर्थ है? अवेयर का मतलब होता है किसी चीज से वाकिफ रहना, मतलब अवेयर रहना। किसी कोई मान लीजिए कुछ होता है कि आप इस चीज से अवेयर नहीं हो, मतलब ये आपको पता नहीं है। अवेयर मतलब वाकिफ रहना, उसको जानना, ऐसा करके होता है। ठीक है, अपडेट रहना। एक देखिए कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब यही समझदार भी होता है, लेकिन अवेयर भी हो सकता है इसका अर्थ। कॉन्शियस, फिर से अलर्ट, ये एग्जैक्टली मीन नहीं दे रहे हैं, ऑलमोस्ट दे रहे हैं। बेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बेस्ट एक्सप्रेशन है। कोई भी टीचर आपको बोल रहा है कि वो एग्जैक्टली मीन बता रहा है, गलत है। वो बेस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, सीनो हालांकि हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में देखिएगा ज्यादातर एग्जाम्स में बेस्ट एक्सप्रेस लिखा रहता है। बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है आपको। इन्फॉर्म्ड मतलब भी वही होता है। इन्फॉर्म्ड मतलब वही कि मतलब किसी चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। माइंडफुल, ठीक है, माइंडफुल है। और क्या है? बस यही सब है। अच्छा, इसमें एक अगर आप चाहें तो इसका एंटो में केस देख सकते हैं, इग्नोरेंट होता है। हालांकि एंटो तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही याद आ गया बता दिए। इग्नोरेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। अवेयर को उल्टा मतलब देखा जाए, एंटो में देखा जाए तो मतलब कि जान के अनजान बनना, किसी चीज से दूर रहना। नहीं, जरूरत नहीं है मुझे जानने का, मतलब चीजों को अनदेखा करना, वो मत लीजिएगा। ओवरलुक मत लीजिए, याद मत कीजिएगा, ये इग्नोरेंट है। मतलब ज्यादा चौकन्ना नहीं रहना, मतलब अजीब टाइप का क्या बोले उसको, जो इग्नोरेंट आदमी, जिसको ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं हो, अपडेट ना हो, वो वैसा सेंस आता है। ठीक है, बाकी ये सब सारे क्या है? कॉन्शियस हो, अलर्ट हो, माइंडफुल हो, इन्फॉर्म्ड हो, क्या है इसके सीनो है। देखिए बीच, ये बीच है, लेकिन बीच में नहीं लिखे, साइड में लिखे। कैसा लगा आपको ये मेरा जोक? इजी था, यस, सुना हुआ था। बीच। एक होता है शोर, मतलब हल्ला गुल्ला, नहीं हल्ला गुल्ला नहीं होता है, ये शोर होता है, SHORE। शोर मतलब ये बीच होता है। बीच, वो सी साइड, हाँ सी साइड भी होता है। सी साइड समुद्र के किनारे नहीं होता बीच, वो बीच। एक बीच होता है ये। इसका मतलब आप कमेंट मत करिएगा, इसका मतलब मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप गूगल कर लें। हालांकि बता सकते हैं। खैर, एक होता है कोस्ट। कोस्ट गार्ड आपने सुना होगा, कोस्ट गार्ड, तो वही कोस्ट मतलब वो समुद्रीय करके, शोर वही SHORE, शोर याद रखिएगा, काफी ये रिलेट करके पूछे जाते हैं। और इसी साइड काफी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ही मतलब अगला बिगिनर, दिख नहीं रहा होगा ना, बिगिनर। हाँ, इसका बताने का आप कोशिश करिए। क्या होगा इसका बताने का प्रयास करिए। कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। खैर, क्या क्या होता है बिगिनर का? क्या होता है बताइए? एक अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस सुना, ITI करने वाले लोगों में काफी ये वर्ड यूज में रहता है कि वो अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब ITI करके अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए हैं अभी, वो एकदम नए नए हैं। ठीक है, नोविस है। क्या है? नोविस है, NOVIC। नाविस करके कुछ बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन नोविस बोलिए, अच्छा लग रहा है सुनने में, लग रहा है कि हाँ यही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ और बोल रहे हैं। लर्नर बोल सकते हैं आप, फ्रेशर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेशर, ये फ्रेशर हम लोग यूज करते हैं कॉलेज वॉलेज में अपने, ये फ्रेशर लड़का है। बिगिनर का ये अप्रेंटिस होता है, नोविस होता है, लर्नर होता है, फ्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बताया। अब अगला क्या है हमारा? बिग है। बिग का क्या क्या हो सकता है बताइए, याद करने की कोशिश करिए आप। बहुत कुछ गिर रहा है आजकल, ये अडानी जी का शेयर गिर रहा है, मेरा डस्टर गिर रहा है, बहुत कुछ गिर रहा है। ये क्या है? हाँ लास्ट है, सॉरी लास्ट है, सेकंड लास्ट नहीं है।
मुंह से सेकंड लास्ट आ रहा था लेकिन बाहर नहीं आया था। बिग का मतलब क्या होता है? बिग का मतलब आपको नहीं पता है? स्मॉल का बड़ा भाई। ये ह्यूज, एक ह्यूज है, एक एनॉर्मस है। नहीं है, ठीक है, एक एनॉर्मस है, एक ह्यूज है, एक एनॉर्मस है और एक वास्ट। बस यही तक था जो था। इसका मतलब समझा? पता आपको? बिग का मतलब बड़ा, वास्ट का मतलब भी बड़ा। हालांकि बहुत बड़ा दिखाना है मतलब कि एक अच्छा वर्ड के साथ, तो वास्ट यूज करिए, ह्यूज यूज, एनॉर्मस यूज करिए, बहुत कुछ। जैसे ये बहुत बड़ा है तो एनॉर्मस, ह्यूज मतलब ये बहुत बड़ा, वास्ट मतलब ये बहुत बड़ा। इनका सेंस ही होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, बस एक ये मैंने शुरू में समझाया था आपको, एक पुल ऑफ समझाया था मैंने, पुल ऑफ। वहां पे पुल ऑन जो होता है, अब मैं कैसे आपको याद दिलाऊं? पुल ऑफ मैंने शुरू में आपको समझाया है। पुल ऑफ में क्या समझाया है कि किसी काम को अच्छे तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट करके खत्म करना, अकॉम्प्लिश वाले में मैंने समझाया था। तो पुल ऑफ में अगर आपका ऐसा आ रहा होगा कि पुल ऑन का मतलब क्या होता है, फिर पुल ऑन का मतलब आना चाहिए कि पुल ऑन का मतलब फिर क्या होता है। तो पुल ऑन का मतलब होता है कि खींचना। पुल मतलब ये, तो पुल ऑन का मतलब खींचना, ऐसे रस्सी तान के ऐसा करके होता है ना। तो ये तो और भी स्पीसीज नहीं होता है, तीर धनुष वाले। खैर अपने बिग पे थे हम लास्ट में, तो वास्ट ह्यूज एनॉर्मस, बस ये तक था जो था। ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्द।